दर्शकों, योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो इक्का है जिन्हें जहां उतार दिया जाए वहां पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही वो लौटते हैं। एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां और योगी के दनादन एक्शन को देखते हुए अखिलेश मिल्कीपुर चुनाव को लेकर टेंशन में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सर्दी में योगी की रैलियों ने सियासी पारे को गर्म कर दिया है। योगी कल दिल्ली आने वाले हैं। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो दिल्ली चुनाव में अपनी जनसभा का आगाज करेंगे। योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुपरहिट रहा था। दर्शकों, ये आपको पता है, इसलिए योगी से विरोधी अब घबरा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव को लेकर पहले से मैदान में है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूरज छिपते ही लोग अपने घरों में कैद होना पसंद कर रहे हैं। कंबल रजाइयों में गर्म खाने, मूंगफली, गज्जक का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इसी ठंड में दर्शकों, इसी कड़ाके की सर्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ठंड से बाहर निकलो। आखिर ये शब्द उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्यों कहे हैं, पूरा एक्सरे हमने किया है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने, जो आप पार्टी ने आपदा से, मुसीबतों से, संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सियासी माहौल है, ये आपने देख लिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान संभाल ली है। ऐसे में विरोधियों के सुर कितने वो तेवर ढीले हुए हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को मैसेज दे दिया है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है जो कुछ घंटों बाद दिल्ली में चुनावी शंखनाद करेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। केजरीवाल और राहुल गांधी को सबसे ज्यादा डर सीएम योगी से है, क्योंकि योगी का बटोगे तो कटोगे नारा बार बार हिट साबित हुआ है। और अब तो महाकुंभ के बीच से योगी दिल्ली आने वाले हैं, जो चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि कोई भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कोई फर्क पड़ने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? बिजली जाती तो नहीं है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सब बीजेपी लगा, इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। इस टूट का फायदा बीजेपी को होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके लिए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। क्या इस चुनाव में सिर्फ विजय काफी नहीं है? हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है। दिल्ली में चुनावी रैलियों का दौर जारी है, लेकिन असली प्रचार सीएम योगी के आने के बाद से शुरू होगा, जब वो दिल्ली में जीत की पिच तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, अब मैं एक्सरे करूंगी अगली उस खबर का जिसने फिर से सभी सनातनियों के भीतर एक उत्सुकता बढ़ा दी है जानने के लिए कि आखिर कैसे कब क्या हुआ। क्योंकि मैं बात कर रही हूं संभल में मिले उस यज्ञ कूप की, जिसको मिटाने की कोशिश की गई थी, जिसको छिपाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वो सामने है। क्योंकि जितनी खुदाई हो रही है उतने सनातनियों से जुड़े साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं दर्शकों, और सच्चाई छिपती नहीं है। ऐसी सबूत बार बार
दिखते हैं और ये बताते हैं कि क्या कुछ हाल संभल में हुआ था। दरअसल संभल में दर्शकों सर्जरी के बीच एक और सनातनी सबूत सामने आया है, वो भी संभल की शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर। बताया जा रहा है कि इसे भी दूसरे कूपों की तरह छिपाने के लिए रेत मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब संभल में सर्जरी शुरू हुई है तो लोगों ने इसकी जानकारी संभल प्रशासन को दी और इसी के बाद खुदाई के दौरान ये कूप मिला है। दर्शकों आप सही सुन रहे हैं, सर्जरी जारी है। संभल में अब तक 42 तीर्थ स्थल मिल चुके हैं। बिल्कुल सही गिन रहे हैं आप उंगलियों पर गिन लीजिए, अभी संख्या और आगे बढ़ेगी। 19 कूपों का दावा नक्शे में किया गया था, जिसमें से 18 कूप दर्शकों अब तक मिल चुके हैं, जबकि 2 बावड़ियां मिल चुकी हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 2 बावड़ी मिल चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ निकलकर सामने आना बाकी है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। जैसे जैसे संभल खुदता जा रहा है वैसे वैसे सनातन से जुड़े सबूत निकलते जा रहे हैं। मंदिर मिल चुके हैं, बावड़ियां मिल चुकी हैं और कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब शाही जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर ही एक और कूप मिला है। दावा किया जा रहा है कि 19 कूपों में से एक कूप है। ये कूप प्राचीन कूपों में से है। जो 19 कूप बताए जाते हैं उनमें से एक कूप है। क्योंकि हरिहर मंदिर के निकट है तो निश्चित रूप से ये कूप हमारा बहुत ही पूजनीय स्थल रहा है और यहाँ पहले महिलाएं जब बच्चा होता था तो इसका पूजन करने आते थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि कूप सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन इसे अवैध रूप से बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत प्रशासन को की। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जैसे ही खुदाई करवाना शुरू किया, कूप जैसे आकार दिखने लगे। खुदाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ ना हो, इसके लिए आरपीएफ भी तैनात है। दर्शकों मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा।